तुम लोगों को ये छोटा सा स्पिनिंग टॉप तो याद ही होगा। Beyblade, let it rip! हाँ, ये वही बेब्लेड है जिसके पीछे 2000 के किड्स पागल हुआ करते थे। स्कूल के लंच ब्रेक में बच्चे लंच करना भूल जाते थे, लेकिन बेब्लेड को घुमाना नहीं, और तब हर बच्चे का सिर्फ एक ही सपना होता था, Beyblade, let it rip! लेकिन जैसे हर फेमस चीज की कोई ना कोई डार्क साइड होती है, सेम इसी तरह इस इनोसेंट से दिखने वाले खिलौने के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो कि इंजरीज और लॉ सूट्स की वजह बनी, जिसकी वजह से बेब्लेड को कुछ कंट्रीज में तो बैन तक कर दिया गया। तो चलो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ हम सबके फेवरेट और यादगार खिलौने की हिस्ट्री के साथ उसकी डार्क साइड भी। बेब्लेड का जन्म 1999 में जापान में हुआ, लेकिन भाई इसका कॉन्सेप्ट उससे हजारों साल पुराना है। हान डिनेस्टी के टाइम पर एक वुडन स्पिनिंग टॉप का इन्वेंशन हुआ था, जिसे लोग बेगोमा कहते थे। स्टार्टिंग में ही ये सिर्फ एक सिंपल सा गेम था। दो टॉप्स को एक बाउल में घुमाकर देखना होता था कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है। और फिर हजारों साल गुजरे और आया 90s का दौर। जापान की एक फेमस टॉय कंपनी टकारा टोमी ने सोचा, क्या हम इस पुराने स्पिनिंग टॉप गेम को फ्यूचर का अल्टीमेट बैटलफील्ड बना सकते हैं। और फिर क्या था, बस यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न बेब्लेड का एरा, जैसे मेटल क्लैशेस, प्लास्टिक के स्पार्क्स, लेजेंडरी बिट बीस्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 2001 में बेब्लेड का एनीमे भी आता है, जिसमें टाइसन, काय, रे और मैक्स अपने बेब्लेड्स के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स लड़ते हैं। और 2001 में जब जापान के टीवी असाही चैनल पर बेब्लेड एनीमे लॉन्च होता है, तो इसके कुछ टाइम बाद ही एनीमे अमेरिका से लेकर इंडिया, पाकिस्तान के टेलीविजन पर इतना ज्यादा देखे जाने लगा कि तब वहाँ प्लेग्राउंड्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती थी। और एनीमे के चारों कैरेक्टर्स टाइसन ग्रेंजर, काई हिवातारी, रे कोन और मैक्स चेन ने इस एनीमे में इस कदर लोगों को अपना फैन बना लिया कि हर बच्चा उनकी तरह बेब्लेड चलाना चाहता था। और हाँ, एनीमे के हर कैरेक्टर का डिजाइन रियल लाइफ टॉप प्लेयर्स पर बेस्ड था, जो कि वर्ल्ड वाइड स्पिनिंग टॉप खेलने वाले एक्सपर्ट और टॉप प्लेयर्स थे। देखते ही देखते बेब्लेड का हाइप इतना ज्यादा बढ़ गया कि टकारा टोमी ने वर्ल्ड की टॉप टॉय कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और एग्रीमेंट साइन कर लिए। और इन कंपनीज को भी हर साल नए स्टेडियम्स, अपग्रेड्स और रेयर बिट बीस्ट्स लॉन्च करने पड़े। और बस भाई, ये बच्चों में दोस्ती के साथ राइवलरी का भी एक नया तरीका बन गया। पर हर गेम की कोई ना कोई डार्क साइड तो जरूर होती है। सेम ऐसे ही बेब्लेड के क्रेज के साथ बच्चों में कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया कि स्कूल के प्लेग्राउंड्स में बच्चों की आपस में आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयां होने लगी। पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी, और कुछ कंट्रीज में सेफ्टी कॉन्सर्न्स के चलते बेब्लेड को टेम्पररी बैन भी कर दिया गया। एंड मेटल बेब्लेड्स की शार्प एजेस की वजह से बहुत सी इंजरीज भी सामने आई। सबसे पहले 2000 के कुछ बेब्लेड्स में छोटे मगर पावरफुल मैग्नेट्स होते थे, और उसमें मसला ये था कि बच्चे इन्हें तोड़कर मैग्नेट निकाल लेते थे और निगल जाते थे। हाँ भाई, निगल लेते थे। ऐसे ही फ्लोरिडा में एक 2 साल का बच्चा 16 मैग्नेट्स निगल गया, जो अंदर चिपक कर इंटेस्टाइन में सुराख कर गए। इमरजेंसी सर्जरी हुई और इंटेस्टाइन का हिस्सा निकालना पड़ा। इसके बाद कंपनीज ने सेफ्टी वार्निंग्स लगाई और मैग्नेट्स वाले पार्ट्स हटा दिए। फिर 2005 में यूके के एक स्कूल में लंच ब्रेक चल रही थी। ग्राउंड में बच्चे अपने बेब्लेड्स घुमा रहे थे, और तभी 8 साल का एक बच्चा अपना बेब्लेड स्टेडियम में लॉन्च करता है, लेकिन ओपोनेंट के टॉप से इतनी स्पीड से टकराता है कि वो टॉप स्टेडियम से उछलकर सीधा 8 साल के बच्चे की आंख पर जा लगता है, जिससे उसकी आंख में काफी ज्यादा चोट लगती है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इसके बाद यूके स्कूल्स में मेटल पार्ट्स वाले बेब्लेड्स पर बैन लगाया जाता है, और फिर वहां सेफ प्लास्टिक वर्जन्स प्रमोट किए गए। और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में भी एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल होने लगी कि लोग गली मोहल्लों में बेब्लेड्स पर पैसों की शर्तें लगाते हैं। लूजर अपना बेब्लेड हार देता है, विनर सारा माल ले जाता है। लेकिन जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये सुनी सुनाई कहानियां थी, और इसके अगेंस्ट कोई भी वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मैग्नेट और मेटल बेब्लेड बैन होने के बाद भी बच्चे अपने बेब्लेड्स के साथ ट्रिक्स और कस्टमाइजेशंस करते रहे, और प्लेग्राउंड्स में मैचेस और ज्यादा इंटेंसिटी की तरफ चले गए। और इस प्रोसेस में बेब्लेड से हर बच्चे की दोस्ती राइवलरी में बदल गई। और जैसा कि हर शय को कभी न कभी खत्म होना होता है, तो सेम 2005 में दी ओजी बेब्लेड एनीमे खत्म हो गया, और साथ ही बेब्लेड टॉय की वो गोल्डन हाइप धीरे धीरे कम होने लगी। जिस बेब्लेड के पीछे लोग बचपन में दीवाने थे, अब उस कल्चर को स्मार्टफोन ने रिप्लेस कर दिया। पर नॉस्टैल्जिया और यादें कभी नहीं मर सकती। और फिर आता है साल 2015, जब टकारा टोमी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला और लॉन्च किया बेब्लेड बस्ट। नए डिजाइन, नए बैटल्स और YouTube पे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के साथ। मतलब बेब्लेड ने दोबारा कम बैक किया एक न्यू एरा में, न्यू जनरेशन में। जेनजी के बेब्लेड्स बस सिस्टम पर बेस्ड थे। बस सिस्टम बिल्कुल सिंपल था, जिसमें हर बेब्लेड के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता था, जो कि क्लैश के टाइम पर एक्सप्लोड कर सकता था। मतलब यार, सच में ब्लास्ट नहीं होते थे, बल्कि क्लैश के टाइम पर इनमें मैकेनिकल क्लिप रिलीज होती थी, और बेब्लेड के कुछ पार्ट्स टेम्पोरेरी अलग हो जाते थे, जिससे स्पिन रुक जाता और दूसरा बंदा वो राउंड जीत जाता था। और एक्सप्लोड हुए बेब्लेड
को दोबारा जोड़ लिया जाता। ये सिस्टम बैटल को और ज्यादा फास्ट, एक्साइटिंग और स्ट्रेटेजिक बना देता था। और इस रिवाइवल ने एक बार फिर से एक नई जनरेशन को बेब्लेड के मैजिक में खींच लिया और इस बार हर प्लेग्राउंड और ऑनलाइन मैच में एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल ही नया था। पर शायद अब वो प्लेग्राउंड बैटल्स कभी वापस ना आए और शायद वो एक्साइटमेंट और आवाज हमारे दिलों में ही रह जाए। लेकिन एक बात तो हमेशा सच रहेगी कि बेब्लेड और दूसरे नॉस्टैल्जिया टॉयज ने हमें वो चाइल्डहुड दिया है जो ये आजकल के मोबाइल फोन्स और गेम्स कभी नहीं दे सकती। अब तुम लोगों के पास भी एक मौका है अपनी मेमोरीज को दोबारा से याद करने का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम वीडियोस के थ्रू साथ में नॉस्टैल्जिक जर्नीज पर जा सकें।